जय हिंद दोस्तों। आइए आज इस वीडियो में हम लोग श्रुति के विषय में जानते हैं। संगीत में श्रुति का बड़ा ही महत्व है। श्रुति किसे कहते हैं, श्रुति कितने प्रकार के होते हैं, श्रुति के क्या क्या नाम हैं, इन सभी चीज़ों के विषय में हम लोग अभी इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि श्रुति की उत्पत्ति जो है वो श्रु धातु से हुई है। श्रुति की उत्पत्ति श्रु धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, सुनना। तो श्रुति की उत्पत्ति श्रु धातु से और जिसका अर्थ है सुनना। देखिए, वह नाद जिसे हम स्पष्ट रूप से सुन सकें, वह नाद जिसे हम क्या कर सके, स्पष्ट रूप से सुन सके, उसे श्रुति कहते हैं। तो हम लोग ऐसे ही टॉपिक वाइज अगर वीडियो करेंगे तो एक वीडियो में मैं पूरा नाद के विषय में बता दूंगा। इस वीडियो में पूरे तरीके से श्रुति के विषय में क्लियर हो जाएगा। और किसी भी कंपटीशन में अगर हम म्यूजिक टीचर के लिए बैठेंगे तो श्रुति का इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो वह नाद जिसे हम स्पष्ट रूप से सुन सके वह क्या कहलाता है, श्रुति। या किन्हीं दो नादों के बीच अंतर बता सकें, स्पष्ट रूप से हम क्या कर सके, अंतर बता सके, वही क्या है, श्रुति है। तो मुख्यतः 22 ऐसे नाद होते हैं जिसे हम स्पष्ट सुन सकते हैं, जिसे क्या कर सकते हैं, स्पष्ट हम लोग सुन सकते हैं। तो मुख्यतः 22 नाद जो है जिसे स्पष्ट हम लोग सुन सकते हैं। संगीत में उसी 22 नाद को जो स्पष्ट सुन सकते हैं वो श्रुति कहलाता है। वो क्या कहलाता है, श्रुति कहलाता है। और एक चीज़ है कि श्रूयते इति श्रुति, मतलब श्रुति वह है जिसे हम सुन सकें। श्रूयते इति श्रुति, ऐसा महान विद्वानों का कहना है। विद्वान का कहना है कि श्रूयते इति श्रुति, यानी कि श्रुति वह है जिसे हम सुन सकें। प्रत्येक श्रुति नाद है। एक बात है कि प्रत्येक श्रुति नाद है, किंतु प्रत्येक नाद श्रुति नहीं है, क्योंकि सभी नाद को तो हम स्पष्ट रूप से सुन नहीं सकते हैं ना। तो जब हम स्पष्ट रूप से सभी नाद को सुन नहीं सकते तो वो तो श्रुति होगा नहीं। और हमें पता है कि मुख्यतः ऐसे 22 नाद ही हैं जिसे हम स्पष्ट सुन सकते हैं और उसे ही हम लोग श्रुति कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सप्तक में मुख्यतः 22 श्रुतियाँ होती हैं। एक सप्तक में मुख्यतः कितनी श्रुतियाँ होती है, 22। देखिए, वैसे तो मतंग और कोहल ये दोनों संगीतज्ञ हैं, इन्होंने एक सप्तक में 66 श्रुतियाँ मानी है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि सभी श्रुतियों पर सबका जो है वो एक निश्चित माप हो सके, जिसे बोल सकते हैं कि संगीत में बैलेंस सभी श्रुतियों पर नहीं हो पाता है। इसलिए ये एक तरह से जो है मतंग और कोहल के द्वारा जो माना गया है 66 श्रुतियाँ, ये मान्य नहीं है। एक सप्तक में मुख्यतः 22 श्रुतियाँ ही, जो कि आपको सारंगदेव जी के द्वारा भी माना गया है और भरत मुनि के द्वारा भी माना गया है। ठीक है, 22 श्रुतियाँ। और भरत के द्वारा ही एक प्रक्रिया है या प्रयोग बोल सकते हैं उसको, सारणा चतुष्टयी, जिसके द्वारा कि श्रुति जो है अब एक के बाद जो दूसरा श्रुति आता है, क्या वो समान दूरी पर है या दोनों के बीच में असमान दूरी है। जो पश्चिम के जो विद्वान हैं, संगीतज्ञ हैं, उनका कहना है कि एक श्रुति के बाद जो दूसरा श्रुति आता है वो असमान दूरी पर स्थित है। लेकिन भरत के द्वारा जो एक सारणा चतुष्टयी प्रोग्राम किया गया, एक सारणा चतुष्टयी प्रक्रिया किया गया है, प्रयोग किया गया है, जिसके द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि जो श्रुति है, एक श्रुति और दूसरे श्रुति के बीच में समान दूरी है। ठीक है, एक ये है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ है, मैं एक वीडियो ग्रंथ पर भी बनाऊंगा। तो संगीत रत्नाकर एक ग्रंथ है जिसके लेखक जो हैं वो सारंगदेव जी हैं। 13वीं शताब्दी में इन्होंने ये ग्रंथ को लिखा, जिसमें उन्होंने एक बड़ा ही सार्थक जो है एक दोहा कहा। वो दोहा क्या है वो देखते हैं हम लोग, जिससे श्रुति का स्थान पता चल जाएगा। चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा, द्वे द्वे निषाद गंधारो, तिस्त्री ऋषभ धैवतो। अर्थात चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा, मतलब कि सा म और प की जो है 4 श्रुतियाँ होती हैं। सा म और प की 4 श्रुतियाँ होती हैं। नी और ग द्वे द्वे निषाद गंधारो, यानी कि निषाद और गंधार इन दोनों का जो है 2 श्रुति होता है। और तिस्त्री
ऋषभ धैवतु, यानी कि रे और ध की 3-3 श्रुतियाँ होती है। ठीक है, तो सा म और प की 4-4 श्रुतियाँ, नी ग की 2-2 श्रुतियाँ, रे ध की 3-3 श्रुतियाँ। तो ये मुख्यतः श्रुति से बात हो गया कि इतना जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा। आइए एक नज़र हम लोग 22 श्रुति, जो 22 श्रुतियाँ हैं उनके नाम पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये 22 श्रुतियों के मुख्यतः नाम हैं। क्या क्या नाम है? तीव्रा, कुमुदवती, मंद्रा, छंदोवती, दयावती, रंजनी या रजनी भी कहते हैं, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, ठीक है, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मंदती, रोहिणी, रंभा या रम्या, उग्रा और क्षोभिनी। ये मुख्यतः 22 श्रुतियाँ हैं। ठीक है, तो श्रुति से रिलेटेड इसमें मैंने सभी जानकारी कलेक्ट करने का ये एक प्रयास किया है, और एक वीडियो श्रुति से और बनाऊंगा जिसमें जो भी और कुछ छूट गया है श्रुति से संबंधित जानकारी वो उसमें समेटने का प्रयास करूंगा, जिससे कि हम 1 या 2 वीडियो में श्रुति के विषय में सब कुछ समझ लें, जान लें और हमें याद भी हो जाए। जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो शास्त्रीय संगीत सीखते हैं उनको एक एक चीज़ थोड़ा जानना भी ज़रूरी होता है, तो उस पर्पज़ से भी ये हमें बहुत लाभ इससे मिलेगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर हम लोग इसमें आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।